न्याय संगत से मैं प्रणीत पाराशर। कानूनी एवं न्याय खबरों में आज की खबर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से है। केस का नाम है बलराम सिंह वर्सेस भारत संघ। इस मामले के रूप में एक याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से यह मांग की गई है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को हटा दिया जाए तथा इन शब्दों को राज्य के संप्रभु कामकाज तक सीमित करने के लिए निर्देश लागू किए जाएं। मामला यह है कि उक्त दोनों ही शब्द भारत के मूल संविधान में नहीं थे। इन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि संवैधानिक सिद्धांतों को विरोधात्मकता के साथ साथ यह शब्द भारत की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु विरोधी होने के आधार पर रद्द किए जाने योग्य हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं, अतः अवैध हैं। इस तरह से 42वां संविधान संशोधन 1976 ग्रेट रिपब्लिक भारत की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के खिलाफ है, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। अतः देश में कम्युनिस्ट सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता है। कम्युनिस्ट सिद्धांत भारत की धार्मिक भावनाओं और सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों के अनुरूप नहीं है। याचिकाकर्ता के अनुसार प्रश्न यह है कि क्या राजनीतिक दलों और आम जनता को समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A उपधारा 5 में दी गई शर्तें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) एवं अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि मोहम्मद बिन कासिम जैसे आक्रमणकारियों ने हमले करके भारतीय संस्कृति को रौंद डाला था और समाज में कई बुराइयां उसके बाद विकसित हुईं। अतः इस प्रकार से समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा कार्ल मार्क्स घटना का ही एक परिणाम थी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि किसी भी देश का संविधान उस देश की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुरूप होना चाहिए, जो कि धर्म की अवधारणा को स्थापित करता हो। इस प्रकार से यह मामला भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द जो कि मूलतः संविधान में नहीं थे, उन्हें बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द भारतीय संस्कृति के अनुरूप हैं अथवा नहीं, ये बात अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारणी है। मामला लंबित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश इस याचिका पर विचार करने के उपरांत न्याय के अनुरूप और देश की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं को देखते हुए इस पर निर्णय करेंगे। लेकिन ये बात सत्य है कि बाहर से आए हुए आक्रमणकारियों से पूर्व भारत एक धर्मपरायण देश रहा है और धर्म में उसकी विशेषता आस्था रही है, जैसा कि विश्व के अन्य देशों में नहीं देखा गया है। अतः धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द भारत की प्रस्तावना, भारतीय संविधान एवं भारतीय लोगों के लिए कितने उपयुक्त हैं एवं वो भारत को किस प्रकार से विश्व के सामने प्रस्तुत करते हैं, ऐसा विचारणीय प्रश्न अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले पर निर्णय करना है और भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विशेषताओं को देखते हुए निर्णय करना होगा।